बच्चों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बदायूं मैथ कोचिंग पर। बच्चों आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं डॉक्टर मनोहर मैथ से क्वेश्चन प्रश्नावली फर्स्ट ए का क्वेश्चन नंबर 8। इससे पहले हमने पिछली क्लासों में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। अगर आपने अभी तक उन क्लासेस को वॉच नहीं किया है तो आप कर लीजिए। और आपसे बस छोटा-सा एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक भी कर देना और उन बच्चों के साथ शेयर भी कर देना जो बच्चे जो इस बार क्लास 10th में आए हुए हैं और सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, गरीब परिवारों के बच्चे हैं, उन सभी के साथ शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा आज का जो है, कह रहा है 18 और 117 के एचसीएफ को 18m-117 के रूप में दर्शाया गया है। m का मान ज्ञात कीजिए, साथ ही 18 और 117 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। बच्चों इसमें दो संख्याएं दे रखी हैं 18 और 117। इसका एचसीएफ का मतलब होता है मासा, महत्तम समापवर्तक। वो उन्होंने एक सांकेतिक संख्या के रूप में दे रखा है 18m-117। इसमें उन्होंने m का मान हमसे ज्ञात करने के लिए अपेक्षा की है, साथ ही इसमें एलसीएम निकालने की भी बात वो कह रहे हैं। तो इसमें दो आंसर आएंगे। बच्चों सबसे पहले हम जो संख्याएं हैं वो संख्याएं इन्होंने दे रखी हैं 18 और 117। हम निकालेंगे इनका मासा। मासा क्या आएगा बच्चों, 18 को हम कट कर लेंगे, 2 नेम 18, 3 से कटेगा 3 तिया 9 और फिर 3 से 3 एकम 3। 18 के बच्चों जो गुणनखंड आए 2 गुणा 3 गुणा 3। अगली संख्या है 117। इसके गुणनखंड निकालेंगे, 3 से कट कर लो, 3 तिया 9 बचेगा, 2 हो गए 27, 3 नेम 27। फिर से 3 से कट कर लो, 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब हम इसको 13 से कट करेंगे, 13 एकम 13। बच्चों यहाँ पर 117 के जो गुणनखंड निकल के आ रहे हैं वो हमारे आ रहे हैं 3 गुणा 3 गुणा 13। बच्चों माशा निकालने के लिए हमने आपको बताया है कि इसमें दोनों संख्याओं की जो भी गुणनखंड है उसमें जो भी कॉमन नंबर होंगे वही जो है माशा कहलाएंगे। इसमें हमारा 2 18 वाले में था, इसमें 2 नहीं है, इसको हम नहीं लेंगे। ऊपर वाले में 3 3 दो बार है, नीचे वाले में 2 बार है, तो 3 गुणा 3 2 बार आ जाएगा, क्योंकि एक बार ये और आ गया कॉमन, एक बार ये आ गया। 13 हमारा इसमें गुणनखंड है, इसमें 13 नहीं है तो हम इसको नहीं लेंगे। मासा बराबर जो बच्चों निकल के आया वो आया 3 तिया 9। अब बच्चों उन्होंने कहा हमसे था क्वेश्चन में, वो कह रहे हैं मासा बराबर कितना है 18m-117। बच्चों इसमें हम मासा का ये मान उठाकर रख देंगे, यानी कि 9 बराबर 18m-100। बच्चों यहाँ पर मासा बराबर है 18m-117। इसमें हम मासा का मान उठाकर रख देंगे 9। ये हमारा हो जाएगा 9 बराबर 18m-117। इसको हम उठाकर इधर लाएंगे, यानी कि 9 प्लस 117 हो गया बराबर 18m। बच्चों ये हमारा माइनस का था, बराबर के इधर आया, बराबर के जब इधर लाएंगे उठाकर तो ये हमारा प्लस का हो गया। इन दोनों को हम जोड़ लेंगे, यानी कि 18m बराबर हो जाएगा बच्चों 7 और 9 16 की 86 लेख, 1 और 1 2 और 1 126 आ गया। m बराबर बच्चों जो हो जाएगा 126 बटे 18, क्योंकि m के गुणा में है 18, इसको इधर ले जाएंगे तो ये बटे में जाएगी। m बराबर बच्चों 18 सत्ते 126 होता है। m का मान तो बच्चों ये निकल आया, जो एक आंसर आ चुका है। अगला उन्होंने हमसे पूछा है कि इसका लासा भी ज्ञात करो। तो बच्चों लासा ज्ञात करने के लिए हमने एक फॉर्मूला बताया था आपको, जब इस तरह क्वेश्चन हो, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है माशा गुणा लाशा। ये बच्चों फॉर्मूला होता है। इसमें जो है हम रख देंगे मान, दो संख्याएं जो दी हुई है क्वेश्चन में वो है 18 गुणा 117। गुणा इसलिए कर दिया क्योंकि गुणनफल की बात कर रहा था, बराबर मासा जो अभी हमारा निकल के आया वो 9 आया था, और लासा उन्होंने हमसे निकलवाने को कहा है। लासा हमें पता नहीं है, तो हम करेंगे क्या है इसमें बच्चों, अब हम लासा निकालना है।
लासा के गुणा में 9 है, इस 9 को उठाकर इधर लाएंगे तो ये बटे में जाएगा, यानी कि 18 गुणा 117 बटे 9 बराबर बच्चों हो जाएगा लासा। यानी कि लासा बराबर, इसको हम सही से लिख सकते हैं 18 गुणा 117 बटे 9। कट कर लो बच्चों, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। ये हमारा आ गया 2 गुणा 117 बराबर, 2 से गुणा करोगे तो 7 14 की 4 हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3, 2 एकम 2, 234। यही इस क्वेश्चन का लासा आ गया। बच्चों दोनों आंसर यहाँ पर निकल के आ चुके हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों को क्लास अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लग रहा हो तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बच्चों अगला क्वेश्चन जो है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, कह रहा है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। इसमें हमको जांच करना है। बच्चों जांच करने के लिए करेंगे हम इसमें क्या, इन्होंने हमको दे रखा है, इसका सॉल्यूशन हम आपको दिखाते हैं। 6 की घात n है, ये पूछा है कि ये शून्य पर समाप्त हो। जांच करना है कि क्या ये शून्य पर समाप्त हो सकती है किसी n प्राकृतिक संख्या के लिए। यदि हम इसकी गुणनखंड करें तो 2 गुणा 3 की घात n कर सकते हैं, यानी कि 2 की घात n गुणा 3 की घात n। बच्चों यदि हम यहाँ पर 6 की घात n को n बराबर 1 मान लें और n बराबर 2 मान लें, n बराबर 3, यानी कि 1 2 3 प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं, हम कुछ भी संख्या मान के रखते हैं तो क्या आएगा, 6 की घात n बराबर 6, पहले 1 लेंगे तो 6 की घात 1 बराबर 6 हो जाएगा। अब हम दोबारा से अगर 6 की घात 2 लेते हैं, 6 की घात 2 बराबर हो जाएगा 6 गुणा 6 बराबर 36 आ गया। 6 की घात n बराबर, यानी कि 6 की घात 3 जब लेते हैं हम तो आ जाएगा 6 गुणा 6 गुणा 6, 6 छंग 36 संगत 216। यानी कि इनमें अंतिम जो संख्या है वो कह रहे हैं शून्य पर समाप्त होती है। यहाँ 6 आया अंतिम में, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, यानी कि शून्य पर समाप्त नहीं हो रही है। बच्चों इस तरह के क्वेश्चन में करना क्या है, हम आपको बताएं, ये यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है तो वह 10 से विभाजित होती है। इसमें आप लिखेंगे यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है तो, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है तो वह 10 से विभाजित होती है। उस संख्या के अभाज्य, उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड 2 व 5 होने चाहिए, क्योंकि 2 गुणा 5 यानी कि 2 पंजे 10 हो गया। अगर कोई संख्या 10 से मतलब 0 पर समाप्त होती है तो उसके जो गुणनखंड होंगे वो 2 गुणा 5 होंगे, जबकि यहाँ पर 6 के जो गुणनखंड निकल के आ रहे थे वो 2 गुणा 3 निकल के आ रहे हैं। बच्चों ये हमारे अगर 2 गुणा 5 होते तो ये संख्या हमारी 0 पर समाप्त होती। इसमें 2 गुणा 5 नहीं आ रहा है, ये संख्या हमारी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। अर्थात हम लिख देंगे अर्थात 6 की घात n के गुणनखंड करने पर संख्या 5 नहीं नहीं आती है।
इसलिए इसलिए यह संख्या शून्य पर यह संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होगी। बच्चों आया समझ में? यानी कि 6 के जो गुणनखंड कर रहे हैं वो 2 गुणा 3 आ रहे हैं। ये हमारे 2 गुणा 5 के रूप में आने चाहिए, तभी हमारा इसका जो अंतिम अंक होगा वो शून्य होगा। ये हमारे 2 गुणा 3 आ रहे हैं, तो इसलिए इसमें अंतिम अंक जो फैक्टर आ रहा है वो 5 नहीं है, 5 नहीं है। इसलिए हम इसको शून्य पर ये संख्या समाप्त नहीं हो सकती। यही इस क्वेश्चन का आंसर है, यानी कि ये सिद्ध हो गया। बस इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन हो चुका है। बच्चों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ये कह रहा है व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। ये हमको ये व्याख्या करना है कि ये संख्याएं भाज्य क्यों हैं। इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम। इसमें जो संख्याएं हैं वो हमारी 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। पहले हम इस संख्या को देखते हैं ये भाज्य क्यों है। इस संख्या को हम देखते हैं कि भाज्य क्यों है। इसमें बच्चों देखिए 2 पद हैं संख्याओं के। एक प्लस से इधर का भाग है ये वाला, दूसरा भाग हमारा ये वाला है। क्योंकि ये गुणा में है, इनको अगर हम गुणा करेंगे तो ये पूरी एक संख्या बन जाएगी। तो हमारा ये एक पद हो गया, 13 हमारा अलग पद है। अब बच्चों दोनों में हम क्या कर सकते हैं, इनमें कॉमन निकाल सकते हैं। कॉमन क्या निकाल सकते हैं, 13 यहाँ भी है यहाँ भी है। तो बच्चों इसमें 13 निकाल लेंगे, कॉमन बचेगा 7 गुणा 11। 13 हमारा निकल गया, प्लस 13 जब निकल गया 13 एकम 13, यानी कि यहाँ पर 13 गुणा 11 सत्तर 77 प्लस 1, यानी कि 13 गुणा 78। 77 प्लस 1 78। इनको अगर हम कट करेंगे तो ये हमारी जो है 13 13 से कट हो जाएगी। 78 भी विभाजित है दूसरी संख्याओं से। तो इस तरह से यहाँ पर ये सिद्ध हो रहा है। यहाँ पर लिख लोगे इस प्रकार यह सिद्ध हो रहा है कि संख्या 13 व 78 स्वयं से एवं अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो रही हैं। यहाँ पर ये सिद्ध हो गया। इसका जो सेकंड पार्ट है वो कह रहा है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। ये संख्या है हमारी। दूसरी संख्या ये है, इसको हमको देखना है। करना क्या है, इसमें बच्चों वही फार्मूला, यहाँ से यहाँ तक गुणा में है, अगर गुणा करेंगे तो ये एक संख्या में परिवर्तित हो जाएगी, प्लस 5। तो इसमें 2 संख्याएं हम मान के चल रहे हैं, एक पार्ट ये है दूसरा पार्ट ये है। इन दोनों में हम 5 को कॉमन निकाल सकते हैं बच्चों, तो बचेगा 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। यहाँ से 5 गायब हो गया क्योंकि 5 कॉमन आ गया है, प्लस का 5 एकम 5, 1 बचा यहाँ पर। अब बच्चों देखिए ये संख्याएं जो आ रही हैं ये 5 से विभाजित हो जाएंगी और गुणा करने पर और देख रहे हैं ये जो संख्याएं हैं ये दूसरी संख्याओं से भी विभाजित हो जाएंगी। अतः इस प्रकार अतः इस प्रकार सिद्ध हो रहा है
की संख्याएं स्वयं से एवं अन्य संख्याओं से विभाजित हो रही हैं। यही यहाँ पर हमारा प्रूव हो चुका है, सिद्ध हो चुका है। यही सिद्ध करने को उन्होंने हमसे कहा था। बच्चों अगला जो क्वेश्चन है 11, क्वेश्चन नंबर 11 में वो हमसे कह रहे हैं कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान पर एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान पर एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वो दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? बच्चों इसमें कह रहा है एक वृत्ताकार कोई मैदान है, गोल मैदान है, ये पथ है, पथ का मतलब रास्ता है इस पर। इसमें सोनिया और दूसरा लड़का जो है, क्या नाम है इसका, रवि, वो इस पे चलना प्रारंभ करते हैं। सोनिया को इसको एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं और रवि को इसका एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगते हैं। तो अगर दोनों एक साथ चलना प्रारंभ कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं कितने समय के बाद पुनः वो इसी पे आके मिलेंगे। तो हम इसमें करेंगे क्या, जो हमें टाइम लग रहा है 18 और 12 मिनट, इन दोनों का हम निकाल लेंगे बच्चों लासा। लासा निकाल लो, कट कर लो, 2 ने 18, 2 शून्य 12, 3 से कट कर लो, 3 तिया 9, 3 दूनी 6। यहाँ पर जो गुणनखंड निकल के आए वो आ गए, 3 को 3 से कटे हुए काटेंगे, 2 2 से कटेगा, तो ये हमारे ऐसे ही आ जाएंगे। इनकी अगर हम गुणा करेंगे तो लासा बराबर जो क्वेश्चन जो आएगा निकल के 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 2, यानी कि 3 दूनी 6, 6 तिया 18 दूनी 36, यानी कि 36 मिनट के बाद वो पुनः एक ही स्थान पर आके मिल जाएंगे। इस क्वेश्चन का यही बच्चों आंसर है। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा, अगला जो क्वेश्चन है 12, नीचे दी गई आकृति में x और y के मान ज्ञात कीजिए। x और y के मान ज्ञात करने हैं बच्चों। इसमें ये एक वृक्ष दिया हुआ है x, इसके दो फैक्टर हैं 3 और 195, 195 के दो फैक्टर हैं 3 और 22, 22 के दो फैक्टर हैं 5 और 13। अब बच्चों करना क्या है इसमें हमें, कि वो ये कह रहे हैं हमसे, इसको सॉल्व करेंगे हम। इसका सॉल्यूशन बच्चों हम निकालेंगे। हमसे x और y के मान ज्ञात करने को वो कह रहे हैं। तो सबसे पहले बच्चों y का मान निकलेगा, क्योंकि y के दोनों फैक्टर हमें दिए हुए हैं। फैक्टर का मतलब होता है इन दोनों संख्या, कोई एक संख्या होगी y जिसके दो गुणनखंड आए हैं, क्या आए हैं 5 और 13, यानी कि y के गुणनखंड आए हैं बच्चों 5 गुणा 13। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, y का मान 13 पंजे 65, एक मान तो ये आ गया। अब बच्चों x का मान पूछा है उन्होंने। x के गुणनखंड क्या है बच्चों, 3 गुणा 195, ये गुणनखंड है, गुणा कर लो, 3 पंजे 15, 5 हासिल 1, 3 ने 27 और 1 28, हासिल का 2, 3 एकम 3 और 2 5, 585, यानी कि बच्चों x का मान 585 और y का मान 65। यही दोनों इस क्वेश्चन के हो गए